अकेलापन और भय। कहने को तो दो हैं, लेकिन बात तो एक ही है, क्योंकि इस अकेलेपन से भी मुझे भय लगता है। जब से मैं पैदा हुआ, मैंने अपने आसपास हमेशा किसी न किसी को पाया और मेरा ध्यान, मेरी पूरी ऊर्जा मेरे आसपास जो भी मेरे रिश्ते नाते, सगे संबंधी, उनकी ओर बहने लगती है ऊर्जा। और जब बीच बीच पे कभी कोई ऐसा समय आता है जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं अकेला हूं, और फिर मेरे भीतर एक घबराहट, एक अनकंफर्टेबलनेस पैदा होने लगती है, और फिर मैं किसी को ढूंढने लगता हूं। कभी मोबाइल से, तो कभी किसी के साथ होने के लिए। कुछ देर अकेला रह भी पाया, लेकिन अगर वो अकेलापन थोड़ा विराट होने लगा या थोड़ा लंबे समय तक चल गया, फिर भीतर एक अशांति, अनकंफर्टेबलनेस, भय। इसीलिए अंधेरों से मुझे डर लगने लगा, क्योंकि कोई अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं देता। भीतर चाहे मैं जानता भी हूं, कहने को तो हम सब कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाना है, लेकिन इसका सत्य क्या शब्दों से अलावा भी कुछ और है? क्या सच में मैं अपने एकांत को महसूस करता हूं? क्या सच में मैं अपने एकांत को एंजॉय करता हूं? क्या सच में मैंने अपने होने को जीवन का सत्य माना है? यह बात सिर्फ और सिर्फ शब्दों की है। आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे उपाय ढूंढेंगे जिससे कि ये भय भी दूर हो जाए, और ये मेरा अकेलापन, इस अकेलेपन से मैं अपने एकांत की ओर यात्रा कर लूं। इसका अर्थ ये नहीं कि जो मेरे आसपास है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं जो रिश्ते नाते संबंध मेरे हैं मुझे उससे मुंह मोड़ना है। लेकिन क्या भीड़ में भी एकांत खोजी जा सकती है? ये यात्रा स्वयं पर लौटने की यात्रा है। ये यात्रा अपने सत्य को जानने की यात्रा है, जहां कोई भी भय नहीं। ये यात्रा स्वयं को प्रेम करने की यात्रा है। ये यात्रा स्वयं को स्वीकार करने की यात्रा है, जिससे कि मैं स्वयं पर ना केवल लौट आऊं, बल्कि सच पूछो तो स्वयं के साथ जीना शुरू कर दूं। यही अध्यात्म है और यही दिव्यता है। मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं सच में अकेला जन्मा हूं, और इस यात्रा में मैं अकेला ही जी रहा हूं। कहने को आसपास सब है, लेकिन अगर गहराई में देखोगे तो पाओगे यात्रा तो सिर्फ अकेले की है। मेरा निर्णय सिर्फ मेरा निर्णय है, मेरा मार्ग सिर्फ मेरा मार्ग है, और इस पर चलने वाला भी सिर्फ मैं हूं। कभी कोई संग साथ दिखाई देता है,
और कोई कभी दूर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चल कौन रहा है? इस जीवन की यात्रा में चलने वाला सिर्फ मैं हूं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा, भ्रमों से मुक्त होना होगा। और जैसे ही यह सत्य स्वीकार होगा, जीवन में सारी असहजता दूर हो जाएगी, सारा भय भी दूर हो जाएगा। ओशो कहते हैं, स्वयं को नग्न देखने की हिम्मत पैदा करो। और ये हिम्मत मुझे स्वयं को जानने के लिए पैदा करनी होगी, स्वयं के सत्य को महसूस करने की पैदा करनी होगी। ये हिम्मत मेरे भीतर है, बस उसे मुझे उजागर करना होगा। कैसे मैं स्वयं को जान लूं, और फिर उस समय मैं पाऊंगा कि मैं अकेला तो हूं, लेकिन मेरे साथ एक मैं, मेरी शून्यता, मेरी दिव्यता, मेरी भगवत्ता, वो भी मेरे साथ जी रही है। जब हम ध्यान में आंख बंद करके भीतर उतरते हैं तो कौन होता है हमारे साथ? सच पूछो, जितनी बार हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, उतनी बार मैं स्वयं के साथ होता हूं, उतनी बार मैं स्वयं को जानता हूं। हर बार मैं अपनी शून्यता में अपने साथ जीता हूं। लेकिन फिर भी इस सत्य से चूक जाता हूं कि मेरा एकांत ही मेरा सत्य है, मेरा होना ही मेरा सत्य है। निश्चित तौर पर परमात्मा कहो या खुदा कहो, मेरे जीवन में इस शब्द का सत्य क्या है? क्या मैं केवल कोई कल्पना में तो नहीं जी रहा? क्या परमात्मा का कोई अस्तित्व भी है, या जिसे मैंने सुना है वो सुनी सुनाई बात है? इन सब के उत्तर मेरे भीतर ही छुपे हैं। बस मुझे अपने भीतर उतर के उस सत्य को समझना है, सत्य को जानना है, और फिर उसी सत्य के साथ मुझे जीना है। और जैसे ही मैं सत्य को जानूंगा और सत्य के साथ जीना शुरू करूंगा, सारा भय विदा हो जाएगा। भय भी एक कल्पना है, इससे ज्यादा है उसका कोई वजूद नहीं। अपने भीतर जानकर देखना तो सही, क्या ये भय का सच में कोई वजूद है? भय का कोई वजूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरेपन का एक विचार है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है, इसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए हम जब अपने भीतर अपने सत्य को उपलब्ध होते हैं तो हम सारे विचारों से मुक्त हो सकते हैं, सारी कल्पनाओं से दूर हो जाते हैं, और ये सत्य मेरा होना पर्याप्त है सब भयों से दूर होने के लिए और अपने भीतर अपने एकांत को उपलब्ध होने के लिए।
जहां मैं स्वयं के साथ हूं। मेरा होना ही मेरे सत्य है। दिखते तो सब हैं चारों तरफ, लेकिन क्या सच में कोई मेरे साथ है? हिम्मत जुटानी होगी इस सत्य को देखने की, हिम्मत जुटानी होगी सत्य को जानने की। और जैसे ही स्वयं को पालोगे, ये सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये अकेलापन किसी और के मेरे साथ ना होने का अकेलापन नहीं है। सच पूछो तो ये अकेलापन मेरा मुझसे दूर होने का है, कि मैं स्वयं से दूर हूं, मैं स्वयं के पास नहीं हूं। और जब तक मैं स्वयं के पास नहीं होऊंगा, यह अकेलापन मेरे जीवन में मेरे लिए घबराहट पैदा करता रहेगा। लौट आओ अपने और, लौट आओ अपने सत्य की ओर, लौट आओ अपने एकांत में, जहां स्वयं को अनुभव भी करो। जो है उसे जानो, और जो नहीं है उसको भी जानो, जिससे कि ये भ्रम पैदा ना हो कोई झूठा मेरे साथ है, तुम अकेला नहीं हो। मैं स्वयं के पास हूं, यही मेरी सत्ता है, यही मेरी ताकत है, और यही मुझे भय से दूर करता है। और तभी वो संभावना है कि जब मैं इस धरती पर इस शरीर को छोड़कर जाऊंगा, तब सच में मैं अपने एकांत में जी सकूंगा। तब कोई मेरे पास है या नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थ होगा तो सिर्फ मेरे वजूद का, मेरे होने का, मेरी शून्यता का, मेरे सत्य का। कहने को तो ये शब्द बहुत सरल है, अकेलापन और भय, लेकिन इससे मुक्त होने का मार्ग सच में हमें भगवत्ता की ओर ले जाता है। इससे मुक्त होने का मार्ग मुझे मुझ में पूर्ण करता है। इससे मुक्त होने का मार्ग मेरा उस अस्तित्व से एक होना है जो सच में एग्जिस्ट करता है, और जो एग्जिस्ट करता है वही एग्जिस्टेंस है। ओशो ने भगवत्ता को बहुत सुंदर नाम दिया, एग्जिस्टेंस। और एग्जिस्टेंस है क्या? जो एग्जिस्ट करता है। और मेरे भीतर मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरी शून्यता दिव्यता से भरी है। मेरा होना उस भगवत्ता से पूर्ण है जो मुझे पूर्ण बनाता है, जहां किसी का होना या ना होना मेरे जीवन में कुछ अर्थ नहीं रखता। मैं सेलिब्रेट करता हूं मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे जीवन का उत्सव तो हो सकता है वो, लेकिन मेरे जीवन की निर्भरता नहीं है। मैं हमेशा अपने जीवन को इस भय से पूर्ण करके जीता आया हूं कि मैं निर्भर हूं कुछ लोगों पर, मैं निर्भर हूं कुछ हालातों पर, मैं निर्भर हूं कुछ रिश्तों पर। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि आज कोई है मेरे साथ तो कल कोई होगा या नहीं होगा। इस सत्य को स्वीकार करके मुझे मुझ पे पूर्ण होना है, और जिस दिन मैं मुझ में पूर्ण हो जाऊंगा, उस दिन सारा भय भी विदा हो जाएगा और सारा अकेलापन भी विदा हो जाएगा। और ध्यान एकमात्र यात्रा है जिसके द्वारा मैं स्वयं के पास आकर खुद में पूर्ण होकर खुद पे जीता हूं।